शिमला में आपदा के बीच सीएम सुक्खू ने पेश की मिसाल, अपने निजी बैंक खाते से दान की 51 लाख रुपए की राशि। शिमला में सीएम सुखविंदर की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की मीटिंग, राज्य चयन आयोग स्थापित करने को मिली मंजूरी। पूर्व शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह ठाकुर ने की पीसी, इंडिया गठबंधन द्वारा सनातन धर्म के खिलाफ की गई टिप्पणी पर किया पलटवार। शिमला में सेब इंपोर्ट ड्यूटी पर बीजेपी का कांग्रेस पर हमला, प्रियंका गांधी के बयान पर बीजेपी ने किया पलटवार, कहा इंपोर्ट ड्यूटी को लेकर झूठ फैला रही कांग्रेस। और देश भर में 17 सितंबर को विश्वकर्मा योजना की शुरुआत, पीएम मोदी करेंगे विश्वकर्मा योजना की शुरुआत। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हिमाचल प्रदेश की खबरों में। मैं आपके साथ निकिता कश्यप। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने आपदा से उभर रहे हिमाचल प्रदेश के लोगों के लिए मिसाल पेश की है। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने अपने तीनों निजी खातों से 51 लाख रुपए की राशि मुख्यमंत्री आपदा कोष 2023 में दान की है। और मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने अपनी धर्मपत्नी कमलेश ठाकुर के साथ मुख्य सचिव प्रबोध सक्सेना को यह चेक दिया। इस दौरान उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री, स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर धनीराम शांडिल, कृषि मंत्री चंद्र कुमार, शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर और ग्रामीण विकास मंत्री अनिरुद्ध सिंह भी मौजूद रहे। वहीं आपको बताते चले कि मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि आपदा के इस वक्त में जब छोटे बच्चे भी अपनी गुल्लक तोड़कर आपदा राहत कोष में दान दे रहे हैं, तो ऐसे में उन्होंने भी सोचा कि वे भी हिमाचल प्रदेश में आपदा से उबर रहे प्रदेश की मदद करें। ये मेरी अपनी व्यक्तिगत राशि है और जो मेरे अकाउंट्स में पैसे थे, जिसमें जब से ये आपदा राहत कोष आई है तो कई बच्चे भी अपनी गुल्लक तोड़ के पैसा बांट रहे थे, दे रहे थे। और आपदा राहत कोष में सभी कर्मचारियों ने, सभी अधिकारियों ने और बुजुर्ग पेंशन कर्मचारियों ने भी इस आपदा राहत कोष में जो उनकी क्षमता थी उसके हिसाब से उन्होंने अपने पैसे निकालकर सरकार को दिए। बच्चों ने अपनी गुल्लक तोड़कर सरकार को पैसे दिए। तो मैंने भी जब अपने बैंकों का हिसाब लगाया, अपने 3 बैंक से मैंने देखा, मेरे मन में पहले से विचार था और मैंने अपने बैंक से सारे पैसे इकट्ठे किए और ये आपदा राहत कोष में जो मेरे पास पैसा था उसको मैंने दान के रूप में, अपनी निधि जो है उसमें से दान के रूप में ये आपदा राहत कोष में दिया। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की अध्यक्षता में हुई राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में राज्य सरकार सार्वजनिक उपक्रमों बोर्ड निगम के तहत विभिन्न समूह सी के पदों की भर्ती के लिए परीक्षा आयोजित करने के लिए हिमाचल प्रदेश राज्य चयन आयोग की स्थापना करने का निर्णय लिया गया। वहीं आपको बता दें कि ये आयोग मुख्य प्रशासक और एक प्रशासक की देखरेख में काम करेंगे और इसको लेकर विधानसभा के मानसून सत्र में बिल लाया जाएगा। और जिसके अलावा नशे पर नकेल कसने के लिए सरकार ने पुलिस विभाग के 1226 स्पेशल कमांडो फोर्स के पद को भरने की मंजूरी दी है। बीते दिनों तमिलनाडु के खेल मंत्री के द्वारा सनातन धर्म पर गलत टिप्पणी की गई थी और अब सांसद ए राजा ने भी जो है सनातन धर्म पर गलत बयान दिया है। आपको बता दें कि जिसे लेकर पूर्व शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह ने आक्रोश जताया है। उन्होंने ढालपुर में पत्रकार वार्ता को संबोधित करते हुए कहा कि G20 सम्मेलन में भी विश्व के नेताओं ने सनातन धर्म का सम्मान किया है और सनातन धर्म हमेशा सभी लोगों के सम्मान की बात कहता है। पूर्व शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह ने आगे यह कहा कि भारतवर्ष सनातन की शिक्षा को ग्रहण करता है। तमिलनाडु के मंत्री के द्वारा सनातन धर्म के खिलाफ दिए गए बयान पर उन्होंने कहा कि इंडिया गठबंधन सनातन धर्म को खत्म करने से पहले ही समाप्त हो जाएगा। पूर्व मंत्री गोविंद सिंह ठाकुर ने यह भी कहा कि भारत का विपक्ष भी इस मुद्दे पर चुप्पी साधे बैठा हुआ है। तो वहीं कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष के बेटे ने भी इस बयान का समर्थन किया है, जिससे पता चलता है कि इस तरह के बयान को कुछ राजनीतिक दल भी अपना समर्थन दे रहे हैं, जो कि बिल्कुल भी सही नहीं है।
सबसे बड़ी बात तो यह है कि कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री मल्लिकार्जुन खड़गे के पुत्र जो कर्नाटक सरकार में मंत्री हैं, श्री प्रियंक खड़गे, वो उदयनिधि स्टालिन के बयान को आगे बढ़ाते हुए कहते हैं कि सत्य है कि सनातन धर्म एक बहुत बड़ी बीमारी है और इस बीमारी को जड़ से समाप्त करना चाहिए। तो इस बात से लगता है कि यूपीए और अब INDIA ये भारतवर्ष से यहाँ की प्राचीन सांस्कृतिक विरासत, यहाँ का प्राचीन सनातन धर्म, उसको समाप्त करने पर तुली। सेब पर इंपोर्ट ड्यूटी का मामला आजकल हिमाचल की सियासी फिजाओं में खूब गूंज रहा है। आपको बता दें कि कांग्रेस के महासचिव प्रियंका गांधी ने सेब के इंपोर्ट ड्यूटी को लेकर जो बयान दिया, उसको लेकर बीजेपी लगातार कांग्रेस पार्टी पर पलटवार कर रही है। बीजेपी की तरफ से विधायक बलबीर वर्मा और चेतना गरागट्टा के सामने आए हैं और चेतना गरागट्टा ने कहा कि कांग्रेस महासचिव सहित हिमाचल कांग्रेस पार्टी सेब पर इंपोर्ट ड्यूटी को लेकर झूठ फैलाने का काम कर रही है। वास्तव में ऐसा नहीं है। केंद्र ने सेब पर किसी भी तरीके की इंपोर्ट ड्यूटी कम नहीं की है और बल्कि अटल बिहारी वाजपेयी के प्रधानमंत्री रहते नरेंद्र गरागट्टा के कहने पर इंपोर्ट ड्यूटी को जो है वो बढ़ाया गया था। 30 से 50% ये श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने और भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, धूमल जी की सरकार थी, उसके बाद ही बनी। उसके बाद 2004 के बाद यूपीए की सरकार आई और 2011 में WTO में साइन करा कांग्रेस पार्टी ने कि जो एप्पल की जो इंपोर्ट ड्यूटी है, जिसका बाउंड रेट है वो 50% से ऊपर नहीं जा सकता और उसकी लेटर के जो डॉक्यूमेंट्री प्रूफ हम आपको दे रहे हैं। अब यहाँ पे एक पूरी तरह से जिसको बोलता हूं हम एक फॉल्स इन्फॉर्मेशन, फॉल्स प्रोपेगेंडा बनाया गया। उनके जो नेशनल स्पोक्सपर्सन है वो बोलते हैं कि 15% हो गया, कोई बोलते हैं 35% हो गया है। तो मैं कांग्रेस के जो लोग हैं उनसे निवेदन करना चाहता हूं, थोड़ा सा होमवर्क कर लीजिए, नहीं तो आपका, जिसको मैं बोलता हूं, आप हंसी के पात्र बनेंगे अगर इस तरह की आप स्टेटमेंट देंगे। देश भर में 17 सितंबर को विश्वकर्मा दिवस के मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विश्वकर्मा योजना की शुरुआत करेंगे। वहीं आपको बता दें कि 15,000 करोड़ की इस योजना के तहत हथकरघा क्षेत्र से जुड़े लोगों को प्रोत्साहन देने की योजना है और इस मौके पर हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला में भी कार्यक्रम होगा, जिसमें केंद्रीय मंत्री और हिमाचल से सांसद अनुराग ठाकुर शिरकत करेंगे। शिमला में आयोजित प्रेस वार्ता के दौरान नेहरू युवा केंद्र संगठन के निदेशक ईरा प्रभात ने इस बाबत जानकारी दी। वहीं आपको बता दें कि नेहरू युवा केंद्र संगठन हिमाचल के राज्य निदेशक तेरा प्रभात ने बताया कि प्रधानमंत्री मोदी विश्वकर्मा दिवस पर द्वारका से विश्वकर्मा योजना की शुरुआत करेंगे। देश भर में 80 स्थानों पर इस योजना की एक साथ शुरुआत की जाएगी। विश्वकर्मा योजना 17 तारीख को गेटी थिएटर में लॉन्च हो रही। लॉन्च तो द्वारका में हो रही है, प्रधानमंत्री कर रहे हैं, हम लोग यहाँ पर शिमला में उसको रिले करेंगे और इस कार्यक्रम में जो हमारे मुख्य अतिथि रहेंगे आदरणीय अनुराग ठाकुर जी रहेंगे और इस कार्यक्रम के जरिए वो लोगों तक संदेश देंगे कि ये कार्यक्रम कौन कौन लाभ ले सकते हैं और इसके बारे में जानकारी प्रदान करेंगे। 18 ट्रेड कवर कर रहे हैं इसमें। हमारे ये जो क्राफ्ट्स का जो भी काम करते हैं, शिल्पकार जो है, आपके मेसन है, राजमिस्त्री हैं, सभी लोग इसमें शामिल हो सकते हैं। हैंडीक्राफ्ट, बेसिकली आपका जो हैंडीक्राफ्ट है, जो भी हाथ का काम हथकरघा का है, भेड़ बकरी वाले जो हमारे शॉल पट्टू बनाते हैं, वो सभी लोग इसमें शामिल हो सकते हैं। बता दें कि नेहरू युवा केंद्र संगठन हिमाचल के राज्य निदेशक ईरा प्रभात ने इस बात की जानकारी दी। वहीं आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विश्वकर्मा दिवस पर द्वारका से विश्वकर्मा योजना की शुरुआत करेंगे। शिमला संसदीय क्षेत्र के सांसद सुरेश कश्यप ने प्रियंका गांधी के हिमाचल आने को लेकर बयान दिया है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी हिमाचल तब आई हैं जब प्रदेश में केवल त्रासदी के निशान ही बचे हैं, वो भी सिर्फ राजनीति करने आई हैं। उन्होंने यह भी कहा कि प्रियंका गांधी का तो हिमाचल में अपना घर है, बावजूद इसके उन्हें हिमाचल आने में 2 महीने का समय लग गया। उन्होंने कहा कि बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व ने त्रासदी के समय में हिमाचल प्रदेश का दौरा किया और लोगों के दुख दर्द को समझा और उनके दुख की घड़ी में उनके साथ खड़े रहे। उन्होंने यह भी कहा कि प्रियंका गांधी को दुख की घड़ी में लोगों के साथ खड़ा होना चाहिए था। जी आई हैं और वो भी आपदा के 2 महीने, जब पहली आपदा 7 जुलाई को आई थी
और अब तो आज तो 14 सितंबर हो गए, 13 तारीख को आई है, लगभग 2 महीने का समय बीत गया है। और मैं समझता हूं कि जो त्रासदी आई थी, जगत प्रकाश नड्डा जी जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, माननीय अनुराग जी, माननीय नितिन गडकरी जी हिमाचल प्रदेश के दौरे के ऊपर आए, लोगों से मिले, जहां जहां नुकसान हुआ था वहां गए और लोगों को हर संभव सहायता देने का भी उन्होंने घोषणा भी की और सहायता भी की। लेकिन प्रियंका जी तो अब आई हैं जब त्रासदी के जो निशान ही बचे हैं और बहुत सारे जो परिवार जब उनको प्रियंका जी की जरूरत थी, उस समय प्रियंका जी को हिमाचल प्रदेश आना था। बिलासपुर के सर्किट हाउस में प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया, जिसमें बिलासपुर से पूर्व विधायक और हिमाचल प्रदेश कांग्रेस के महासचिव बंबर ठाकुर ने शिरकत की और इस दौरान उन्होंने हिमाचल में आई प्राकृतिक आपदा को लेकर चर्चा की। उन्होंने कहा कि हिमाचल प्रदेश में मानसून के दौरान आई प्राकृतिक आपदा के दौरान मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने सीमित साधनों के बावजूद बेहतरीन कार्य करने का काम किया है और जिसके चलते आपदा के दौरान बेघर हुए लोगों को किराए पर रहने और उनका किराया प्रदेश सरकार के द्वारा वहन किए जाने की अधिसूचना जारी कर प्रदेश सरकार ने प्रभावित लोगों के जख्मों पर मरहम लगाने का काम किया है। प्रियंका गांधी जी के दौरे को लेकर के बहुत हम उनके धन्यवादी हैं कि उन्होंने प्रदेश में आकर के लोगों का हालचाल पूछा और सरकार के कामकाज को देखा और उन्होंने सरकार के काम की सराहना की। खास करके मुख्यमंत्री जी ने जो ये फैसला किया कि जिन लोगों के मकान टूट गए और वो बेघर हो गए, उनको उन्होंने फैसला किया कि पूरे प्रदेश में लोग किराए पे 2 रूम और 3 रूम सेट ले सकते हैं और उनका जब तक बसाव ना हो, जब उनको हम जमीन ना दे पाए, नए मकान ना बना पाए, तब तक वो किराए के मकान पे रहेंगे, सरकार पूरा वहन करेगी। सोलन में कांग्रेस जिला अध्यक्ष शिव कुमार ने प्रेस वार्ता की और इस दौरान उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार इस आपदा की घड़ी में पीड़ित मानवता की सेवा में लगी है और वहीं आपको बता दें कि पूर्व की प्रदेश सरकार पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि पूर्व की सरकार ने हिमाचल को कर्ज में डालकर गई थी और यही कारण है कि आज हिमाचल के प्रत्येक नागरिक पर करीब 94,000 रुपए का कर्जा है। बावजूद इसके प्रदेश सरकार आपदाग्रस्त लोगों की मदद कर रही है। उन्होंने केंद्र सरकार से विशेष राहत पैकेज की मांग की है और इस आपदा को राष्ट्रीय आपदा घोषित करने की मांग की गई। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। खबरों की और भी जानकारी के लिए बने रहे हमारे साथ। नमस्कार।